हम लोग बात कर रहे हैं निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन एंड अदर्स। तो जो एलॉय स्टील है, एलॉय स्टील में बी डिफाइंड एज अ स्टील to which to which elements other than carbon are added in a sufficient amount to produce an improvement in properties। तो हमें जिस तरह का मटेरियल चाहिए, जो स्टील चाहिए, हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, जैसा भी नेचर चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग इसमें पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निकिल एलॉय के बारे में, निकिल के बारे में। तो निकिल, द स्टील कंटेनिंग 2 to 5% निकिल इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें अगर इम्प्रूव करना है तो 2 से लेकर 5% निकिल हम लोग उसमें मिलाएंगे। इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइजेस इलास्टिक लिमिट, इम्पार्ट्स हार्डनेस, टफनेस और रिड्यूसेस रस्ट फॉर्मेशंस। इट लार्जली यूज्ड फॉर बॉयलर प्लांट्स और हमारा ऑटोमोबाइल्स इंजन पार्ट्स, लार्ज फोर्जिंग्स, क्रैंक शाफ्ट्स, कनेक्टिंग रॉड, इन सब जगह हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग 2 से 5% जब निकल मिला लेंगे तो हम लोग का स्टील जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसके अंदर इलास्टिक लिमिट एबिलिटी बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी, टफनेस और जो रिड्यूस रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और साथ ही साथ जो इसका वाइड एप्लीकेशन होता है वो बॉयलर प्लेट्स में, ऑटोमोबाइल्स इंजन पार्ट्स में, फोर्जिंग में, क्रैंक शाफ्ट में, कनेक्टिंग रॉड्स में, इन सब में यूज़ करते हैं। और जब हम लोग 25% निकल को ऐड कर देते हैं स्टील के अंदर, तब क्या हो जाएगा, तब इसके जो स्ट्रेंथ है, यानी ये क्या हो जाएगा, हायर स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा। 25% निकल को ऐड करने पर हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील का मिल रहा है विद इम्प्रूव्ड शॉक एंड फटीग रेजिस्टेंस। जैसे 25% निकल हमने ऐड किया तो क्या होगा, हमें हायर स्ट्रेंथ स्टील और इम्प्रूव्ड शॉक और फटीग रेजिस्टेंस मिलने लगा स्टील के अंदर। और निकल स्टील एलॉय कंटेनिंग अबाउट 36% निकल इज नोन एज द इनवार। जब हम लोग 25% से भी ज़्यादा 36% तक चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं इनवार। और इट हैज़ अ नियरली जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज इनहांस होगी, दैट इज योर, it is has nearly zero coefficient of expansion, so it is widely used for making pendulums of clocks, precision measuring instruments। तो आपने देखा कि निकल का परसेंटेज हम लोग 2 से 5% तक बढ़ाने पर, फिर 25% तक ऐड करने पर, और फिर 36% ऐड करने पर स्टील के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज आ रही है। तो जनरली निकल जो होता है वो हमारा हार्डनेस यानी हायर स्ट्रेंथ स्टील को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज योर क्रोमियम। अब क्रोमियम अगर हम मिलाते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज इनहांस होती है स्टील के अंदर। तो जब एडिशन ऑफ क्रोमियम ऑफ स्टील टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, तो 3 मेजर जो चीज़ें वो इंक्रीज हो जा रही है। वह एक तो आपकी हार्डनेस, स्ट्रेंथ, दूसरा हार्डनेस, और तीसरा हमारा जो कोरोजन रेजिस्टेंस है, उसके अंदर क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स आ रहा है। और जो क्रोम स्टील होगा उसमें हम लोग यूज़ करेंगे 0.5% से लेकर 2% क्रोमियम। कितना यूज़ करेंगे, 0.5 से लेकर 2% का क्रोमियम यूज़ करते हैं। यूज फॉर बॉल्स के लिए, रोलर्स और रेसेस और बेरिंग, डाइज, परमानेंट मैग्नेट्स ईटीसी। इस तरह के जो यूज़ करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स, जैसे कि बॉल्स हो गए, रोलर्स हो गए, रेसेस एंड बेरिंग्स, डाइज, परमानेंट मैग्नेट्स, इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं जो क्रोम स्टील 0.5 से 2% तक यूज़ करते हैं। और जो स्टील कंटेनिंग 3.25% निकल, 1.5% क्रोमियम और 0.25% कार्बन, वो हमारा कहलाता है निकल क्रोम स्टील, हमारा कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज याद किया कि जो क्रोम स्टील है वो 0.5 से 2% क्रोमियम जब यूज़ कर रहे हैं तो बॉल्स, रोलर्स और रेसेस आर बियरिंग, डाइस, परमानेंट मैग्नेट्स। और जब हम लोग स्टील कंटेन, जैसे कि हम यहाँ 3.25% निकल यूज़ कर रहे हैं और इसमें 1.5% क्रोमियम मिला दे रहे हैं, यानी निकल का भी यूज़ कर रहे हैं और 1.5% क्रोमियम और 0.25% कार्बन को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की स्टील को बोलेंगे निकल क्रोम स्टील। यानी अगर आपसे पूछा है निकल क्रोम स्टील क्या है तो आप बताओगे इसमें निकल का जो
प्रतिशत होगा 3.5 25%, 1.5% क्रोमियम का, और 0.225%, 0.25% कार्बन इज नोन एज निकिल क्रोमियम स्टील। जो कॉम्बिनेशन है निकिल क्रोमियम और कार्बन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टफनेस इफेक्ट ऑफ निकिल एंड द हार्डनिंग इफेक्ट ऑफ क्रोमियम प्रोड्यूस अ स्टील हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की एबिलिटी डेवलप हो जा रही है, और साथ ही साथ उसके अंदर ग्रेट रेजिस्टेंस टू शॉक की भी एबिलिटी डेवलप हो जा रही है जब हम लोग यूज कर रहे हैं निकिल एंड क्रोमियम विद 3.25% निकल एंड 1.5% क्रोमियम। तो यहाँ पर परसेंटेज याद करना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि तभी आप वो कॉम्बिनेशन बन पाएगा। यानी हमें मिल गया स्टील, कैसा मिल गया स्टील, हमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला और ग्रेट रेजिस्टेंस टू शॉक एब्जॉर्बर वाला हमारा स्टील मिल गया। इट इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर आर्मोर प्लेट्स, मोटर कार क्रैंकशाफ्ट, एक्सल्स और गियरिंग इसी में यूज करते हैं। तो अगर हमें इन जगह यूज करना है तो हमें ये वाला परसेंटेज निकल क्रोम स्टील यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वेनेडियम की। तो जब वेनेडियम की बात करते हैं तो वेनेडियम हमारा क्या होता है, बेसिकली एडेड लो और मीडियम कार्बन स्टील है इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर यील्ड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज। यानी इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन विद क्रोमियम, इट प्रोड्यूस अ मार्क्ड इफेक्ट on the properties of the steel and make steel extremely tough and strong. The steel are largely used for making spring steel, high speed tool steel and crankshaft. यानी हमें अगर स्टील यूज करना है, स्प्रिंग स्टील का यूज बनानी है, या हाई स्पीड टूल स्टील यूज करना है, क्रैंकशाफ्ट यूज करना है, तो हम लोग इसमें वेनेडियम का यूज करेंगे। दैट इज वेनेडियम हमारा क्या हो रहा है, इट इज एडेड इन लो एंड मीडियम कार्बन स्टील इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज। एंड प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी और हम लोग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई स्पीड टूल स्टील क्रैंकशाफ्ट में इन जगह इसका यूज कर लेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं टंगस्टन, टंगस्टन का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या प्रॉपर्टीज इनहांस होगी। तो टंगस्टन की जब बात करते हैं तो टंगस्टन, द एडिशन ऑफ टंगस्टन राइजेस द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील एंड हेंस इट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एलॉय स्टील एट हायर टेम्परेचर, और इट इम्पार्ट्स कटिंग हार्डनेस एंड अब्जॉर्बेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कटिंग हार्डनेस और एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो हो रही है वो स्टील की यहाँ पर इनहांस हो रही है। और जब हम इसमें एडिट कर रहे हैं टू एक्सटेंड 5 to 6%, it gives the steel good magnetic properties and such the commonly used as a magnet if in electrical instrument। अब जब हम लोग इसमें 5 से 6% मिला दे रहे हैं, तो 5 से 6% जब इसमें यूज कर दे रहे हैं तो स्टील की जो प्रॉपर्टीज है वो गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो जा रही है, और साथ ही साथ इसका हम लोग यूज फिर कर पाएंगे मैग्नेट्स की तरह, और इट यूज कॉमनली यूज फॉर मैग्नेट्स और इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में ETC। It is usually used in conjunction with the other elements, steel containing 18% tungsten, 4% chromium and 1% vanadium and 0.7% carbon is called tool steel या high speed steel। तो हाई स्पीड स्टील बहुत जल्दी ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हाई स्पीड स्टील में पूछा भी जाता है कि क्या क्या इसमें चीज़ें मिली हुई हैं। तो जब आप देखो कि हाई स्पीड स्टील है तो इसका मतलब है कि इसमें 18% हम लोग यूज़ करेंगे। हाई स्पीड स्टील की जब बात की जाएगी तो हाई स्पीड स्टील में आपको याद रखना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाई स्पीड स्टील में क्या क्या परसेंटेज कितना मिला हुआ है। तो आपको याद करना है कि हाई स्पीड स्टील में की जब बात की जाएगी तो 18% टंगस्टन होगा, 4% क्रोमियम होगा और 1% वेनेडियम, यानी टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और 0.7% कार्बन होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे टूल स्टील या हाई स्पीड स्टील। ये प्रॉपर्टीज होगी इसके अंदर, मतलब ये परसेंटेज होंगे जिसमें कि टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और कार्बन। तो मात्र 0.7% कार्बन है और सबसे अधिक जो यूज करें वो टंगस्टन यूज करें जो कि 18% है।
और 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। तो इसका आपको याद रहेगा टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और कार्बन, इनका परसेंटेज मिलके बनता है टू स्टील या हमारा हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट बात करते हैं, since the tools made with this steel have the ability to maintain its sharp cutting edge even at elevated temperature, therefore it is used for making high speed cutting tools such as the cutters, drills, dies, broaches, trimmers, etc. तो चलिए हमने इसको यूज़ किया भी होगा और देखा भी होगा कि ड्रिल्स के लिए या डाइस के लिए और रीमर्स, कटर्स, इन सब जगह हम लोग हाई स्पीड कटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज है वो 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम और 0.7% कार्बन का यूज़ करते हैं। हाई स्पीड स्टील टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप बात करते हैं, जब मैग्नीज को हम ऐड ऑन करते हैं तो मैग्नीज को ऐड ऑन करने पे क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी यहाँ से होती है। तो मैग्नीज की जब बात करते हैं तो इट इज़ एडेड टू स्टील इन ऑर्डर टू reduce the formation of iron sulfide by combining with sulfur। मैग्नीज की बात करते हैं तो it is added to steel in order to reduce the formation of iron sulfide by combining with sulfur। It is usually added in the form of ferromanganese या सिलिका मैग्नीज। ये करता है स्टील को हार्ड कर देता है, टफ और वियर रेजिस्टिंग बनाता है। मैग्नीज जब हम एडेड करते हैं टू द स्टील इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय कंबाइनिंग विद सल्फर, इट इज यूजली एडेड टू द फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नीज और सिलिको मैग्नीज। और ये क्या करेगा, स्टील को आपको हार्ड कर देगा, टफ कर देगा और वियर रेजिस्टिंग। जब हम इसमें बात करते हैं परसेंटेज की, तो स्टील कंटेनिंग मैग्नीज वेरिंग फ्रॉम 10 to 14%, कितना होगा 10 से 14%, और कार्बन जो होगा उसमें 1 से लेकर 1.3% फ्रॉम एन एलाइज स्टील विच एक्सटेंसिवली हार्ड होगा, टफ होगा और हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेशन प्रॉपर्टी होगी। इसका लार्जली यूज हम लोग करते हैं माइनिंग के लिए, रॉक प्रेसिंग के लिए और रेलवे इक्विपमेंट्स के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या क्या इसमें यूज होगा, इसमें मैग्नीज जो वेरी करेगा वो 10 से 14% कार्बन, सॉरी 10 से 14% मैग्नीज, और कार्बन जो होगा वो 1 से लेकर 1.3% तक यूज करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा माइनिंग, रॉक प्रेसिंग और रेलवे इक्विपमेंट में। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या है, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ स्टील को विदाउट लोअरिंग इट्स डक्टिलिटी। यानी ये अगर हम सिलिकॉन का यूज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ और हार्डनेस स्टील की ऑल्सो विदाउट लोअरिंग इट्स डक्टिलिटी। और जो सिलिकॉन स्टील कंटेनिंग फ्रॉम कितना 1 से 2% सिलिकॉन और 0.1 से लेकर 0.4% कार्बन हैव अ गुड मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इसे यूज करते हैं, और हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिलता है। इट कैन विथस्टैंड इम्पैक्ट एंड फटीग इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। These steels are principally used for generators and transformer in the form of laminated cores। तो अगर हम सिलिकॉन का एडिशन करेंगे, सिलिकॉन का एडिशन अगर हम लोग करते हैं 1 से लेकर 2% सिलिकॉन और 0.1 से लेकर 0.4% कार्बन के अंदर, तो वो गुड मैग्नेटिक परमिबिलिटी और हाई केमिकल रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है। और इस साथ ही साथ इट कैन विथस्टैंड इम्पैक्ट एंड फटीग इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। These steels are principally used for generators and transformers in the form of laminated cores। नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट का जब एडिशन करते हैं तो इट इज एडेड टू हाई कार्बन स्टील्स फॉर्म 1 to 12%। अब हम कोबाल्ट यूज कर रहे हैं तो कोबाल्ट यहाँ देखा जा सकते हैं कि हाई स्पीड स्टील, इट इज एडेड टू हाई स्पीड स्टील में फ्रॉम 1 to 12%। तो ये क्या दे देगा, ये रेड हार्डनेस दे देगा बाय रिटिटेशंस ऑफ हार्ड कार्बाइड्स एट हाई टेम्परेचर। इट्स टेंड टू डीकार्बोराइजिंग स्टील ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, और इट इंक्रीज द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बट टू मच ऑफ इट डिक्रीज इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। इट आल्सो इंक्रीज द रेजिडुअल magnetism and co-receive magnetic forces in steel for magnets। तो कोबाल्ट का यूज करेंगे हम लोग, इट इज एडेड टू हाई स्पीड स्टील में फ्रॉम 1 to 12%।
12% to give red hardness by deterioration of hard carbide at high temperature. And next that is your molybdenum. molybdenum का जो यूज करते हैं हम लोग जनरली वो देख सकते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिसमें कि 0.15 से लेकर 0.30% ऑफ molybdenum जनरली यूज विद किसके साथ, क्रोमियम और मैग्नीज के साथ, जो कि 0.5 से लेकर 0.8% टू मेक द molybdenum स्टील। तो वो जनरली क्या कहलाएगा, molybdenum स्टील। और these steels possess extra tensile strength and is used to airplane fuselage and automobile parts. It can replace the tungstens in high speed steel. ये क्या कहलाएगा, molybdenum स्टील कहलाएगा। और इस ये जो स्टील प्रोसेस करेगा एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसका यूज हम लोग करते हैं एयरप्लेन, फ्यूजलेज और ऑटोमोबाइल पार्ट्स में। और इट कैन रिप्लेस द टंगस्टन इन हाई स्पीड स्टील।